नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज़। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। आज हम आए हुए हैं प्रेस क्लब में, जहां पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का प्रेस वार्ता था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील, सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह हैं, और उनसे हमने अभी बात करने हैं और बात करके जानेंगे कि ये जो प्रेस वार्ता है किस संबंध में है। और यहाँ बात हो रही है, किसान आंदोलन की भी बात हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही है। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। जी, नमस्कार। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर AP सिंह, सीनियर एडवोकेट हूँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 23 साल से वकालत कर रहा हूँ और आज यहाँ रांची में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस समय झारखंड अपनी स्थापना का दिवस भी मना रहा है। ये दूसरी बात, रांची से कल बहुत ऐतिहासिक खुशी का अवसर गया कि भारत की टीम को जीत का जो परिणाम क्रिकेट में मिला है, तो वो खुशी की बात है। लगातार हार का परिणाम भुगत रहे थे, खेल है, लेकिन फिर भी जीत भी चखनी चाहिए, जीत का। दूसरी बात, मैं जब रांची में उपस्थित था तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का भी मुद्दा था और भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों की तरफ से जो विगत 1 वर्ष से किसान काले कानूनों को लिए चल रहा था आंदोलन, उसमें खुशी की बात कल मोदी जी ने कहा कि किसान कानून जो बनाए गए थे उनको वो वापस ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने किसान यूनियनों संगठनों की तरफ से जो केस लड़ा था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दिया था, मानते हुए कि कानूनों में कहीं ना कहीं खामियां थीं। लेकिन 1 साल में भारत सरकार को भी लगा कि देश का किसान सच है, किसान सत्य है और किसान ठीक था। इसीलिए उन्होंने भी, मोदी सरकार और भारत सरकार ने भी इन कानूनों को कल वापस करने की घोषणा की है। देश के किसानों की जीत है। 140 करोड़ देश की जनता है जो, क्योंकि किसान की उपज का सभी लोग लाभ लेते हैं। किसान वही नहीं है जो खेत में काम करता है, किसान वही नहीं जो अपने बेटों को सीमा पर, चीन, डोकलाम, पाकिस्तान की सीमा पर भेजता है और सीने पे गोली खा के तिरंगा में लिपटा हुआ शव उसके घर आता है और वो अपने खेत में उसकी मूर्ति अपनी राइफल के साथ बनवा देता है। वही किसान और जवान नहीं है। इस देश में 140 करोड़ लोग किसानों और जवानों की वजह से सुरक्षित हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में सुरक्षित हैं। अच्छा, ये पूछना है सर कि जैसे कि कृषि कानून बिल जो वापस हुआ है, तो जैसे राकेश टिकैत जी जो इसको लीड कर रहे थे किसान आंदोलन को, उन्होंने एक बयान दिया था, अभी सुनने में आया था कि जब तक ये कानून पास होकर कुछ क्या जो प्रोसेस होता है संसद में होता है, जब तक नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये किसान आंदोलन 48 किसान संगठन हैं जिनकी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की गई। मैं किसान संगठनों की तरफ से वकील था। अब किसान खत्म नहीं किया था, तो इसलिए आंदोलन चलना आवश्यक था और लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात, ओले सहकर देश का किसान सड़कों पर लगा रहा। अब माननीय मोदी जी ने जब कहा है तो ये किसान बिल वापस होंगे, सदन में चलेगा। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। अब सदन शुरू होगा, उसका जो सर्दी का बरसात, जिसका सर्दी का जो सेशन है, विंटर सेशन है, सेशन का वो चालू होगा। उसमें सबसे पहले ये पटल पर रखे जाएंगे और ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पास होगा कि हम अपने किसानों के हित में, किसानों के हित को देखते हुए मोदी सरकार, मोदी अलायंस गवर्नमेंट इन किसानों के जो बिल है इनको समाप्त कर रही है। तो प्रक्रिया होगी, वो आंदोलन चलाना चाहे चला लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उन्हें डर हो सकता है, उन्हें भय हो सकता है, उन्हें एक राजनीतिक एजेंडा लग सकता है, उनको, किसानों को ऐसा लग सकता है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, राजनेताओं की स्थिति, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की स्थिति राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में जाने की बड़ी दुखद है, बड़ी डरावनी है। कपड़े फाड़े जा रहे हैं और उनके हेलीपैड के टेंट उखाड़े जा रहे हैं। बड़ी बेतरतीब स्थिति, क्योंकि लोकतंत्र का देश है, विरोध करने का अधिकार है। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर किसानों को दिल्ली में आने से नहीं रोका और आने दिया, क्योंकि 5 के नोट पर, याद कीजिए, आपको पहले ट्रैक्टर छपा होता था और किसान की बालियां छपी होती थी। अब 5 का नोट ट्रैक्टर हटा दिया, किसान की बाली हटा दी, तो फिर किसान को ट्रैक्टर आतंक लगने लगा, टेररिस्ट लगने लगा उन्हें। इसलिए, लेकिन किसान आंदोलन चाहे तो थोड़े दिन और कर सकते हैं, लेकिन अब जब मोदी जी ने कहा है, मोदी जी बात के अपने धनी हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है सर, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, तो कहीं ये जो किसान आंदोलन जो हुआ है, कहीं ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, राजनीति तो देश में होती है, राजनीतिक दलों का मुद्दा है, राजनीति तो है ही है उसमें।
जब सभी राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, विपक्ष में हंगामा हो रहा है, तो राजनीतिक दल मुद्दा क्यों नहीं? लेकिन देश का लोकतंत्र है, विश्व दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र हमारा देश लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में जब सबसे बड़ा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, तो 5 वर्ष में चुनाव आते हैं। और चुनाव इसीलिए आते हैं भूल और सुधार के लिए कि अगर हमने आपको गलत चुन दिया, अगर हमने आपको गलत देश की गद्दी पर बैठा दिया, तो हम वापस बुला लेंगे। रिकॉल का सिस्टम हम 5 साल बाद कर लेंगे। तो चुनाव के समय तो भूल सुधार होता ही, जैसे परीक्षार्थी के लिए प्रतिवर्ष एग्जाम होता है, ऐसे लोकतंत्र में जनता की द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार चुनी जाती है। उसमें अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता 140 करोड़ बहुत समझदार है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, चैनल हो सकते हैं, नेशनल न्यूज चैनल हो सकता है, दाएं बाएं की बात करने लगे। नेशनल न्यूज चैनल का हो सकता है अपना एजेंडा हो, वो पार्टी राजनीतिक दलगत भावना से भरे हों, ग्रस्त हों, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो जमाना नहीं रहा कि जो दिखाया जाएगा वही देखा जाएगा। आज जो सच्चाई है वो देखी जाती, समझी जाती, परखी जाती, और उसी आधार पर जनता अपने आगे आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, या उस दल के नेता के कपड़े फाड़ती है, या उस दल की राजनेता की मीटिंग में काले झंडे दिखाती है, विरोध करती है। ये सभी कुछ राजनीति का अंग है, विरोध चलता है। एक अंतिम सवाल सर, कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जिस तरह से डीजल पेट्रोल का दाम या खाने का चीज़ का जो महंगाई बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ी है, सभी के लिए महंगाई बढ़ी है, और जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। महंगाई पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। बात यह है, सदन में बात कही जाने वाली बात है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई, ये महंगाई बढ़ गई, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम हैं, लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकारों का जो टैक्स का पैसा है बहुत अधिक वसूला जा रहा है। बात यह है कि तू यहाँ वहाँ की बात न कर, तू सीधे सीधे ये बता कि कारवां क्यों लुटा। के बताना पड़ेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि महंगाई क्यों बढ़ी है, कितनी महंगाई। जेब आदमी की आय नहीं बढ़ी है। कोरोना काल में आदमी वैसे ही ग्रस्त था, वैसे ही दुखी था। मौतों से गंगा नदी भर गई, लाशों से शमशान घाटों के आगे लाइन लग गई, लावारिस लाशों को जलते देखा गया है कोरोना काल में। तो ऐसे में महंगाई की मार से आम जनता दुखी है, और उस पर सरकारों को चुनाव से पहले सोच लेना चाहिए। नहीं, सरकारों को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और उसके लिए फिर उन्हें उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और दूसरी बात आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की थी कि SC/ST का जो दुरुपयोग होता है, SC/ST केसों का जो दुरुपयोग होता है, उस पर देश की सरकार को, कानून मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। दुरुपयोग होने से विध्वंस फैलता है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी भी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है। जातिगत आरक्षण कैंसर के समान है। जातिगत आरक्षण से सिर्फ क्रीमी लेयर को, जो धनाढ्य वर्ग है, उसको फायदा संसद और राज्यसभा में भी होता है, IAS IPS में भी फायदा होता है। जो रियल दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम है, वो आज भी दुखी है। और ठीक उसी तरह जैसे इस देश का किसान दुखी था, आज भी दुखी है। यदि सरकार काम करना चाहे, और सरकार का नारा भी था कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। तो ये नारा होना चाहिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अमल में परिवर्तन में लाना चाहिए। इसलिए हमारी ये 3 मांगें थीं किसान आंदोलन से संबंधित। जैसा कि आपने देखा कि अभी अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के जो एडवोकेट RP सिंह जी, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनसे हम लोग बात किए, और बहुत सारे मुद्दों पर बात हुआ। किसान आंदोलन को लेकर बात हुआ, महंगाई पर बात हुआ, और बहुत सारे और मुद्दों पर बात हुआ। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। कैमरामैन सूरज के साथ मैं अखिलेश कुमार, धन्यवाद।